आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। तो अब मैं मेरे जिलाध्यक्ष भीमानी के सर्वज्ञ संयोजन करूँगा ज्ञापन लेके हम सभी सदस्यों को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में जो आप करते हैं वापस आए अपनी बात करते हैं और करते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है, नौकरियों के आरक्षण में जो वर्गीकरण का फैसला दिया है, वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और असंवैधानिक है। उन लोगों ने भारतीय संविधान की जो मूल भावना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान पूरा हो जाए, सभी लोगों के समान हो जाए, उसके बाद में इस आरक्षण में कोई संशोधन का या और को दूसरे प्रावधान किए जा सकते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी उन लोगों ने ब्राह्मणवादी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का ये आदेश जारी किया है। हम भारत के तमाम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इस फैसले का विरोध करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि त्वरित रूप से संसद की बैठक बुलाई जाए और मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके संसद आहूत की जाए और इसके विरुद्ध एक विधेयक पारित करके इसको रद्द किया जाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये सरकार के लिए बहुत ही अहितकर रहेगा और ये समाज है जो आंदोलित हो चुका है, अपने हक और अधिकार को लेकर रहेगा और उसके लिए जो भी लंबे समय तक आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो रहेगा वो करेंगे। मगर जब तक ये सरकार फैसला नहीं करेगी, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। मैं तुलसीदास राज, अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद प्रदेश। ने जो गैर संवैधानिक फैसला दिया है वो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं होते हुए भी उन्होंने गैर संवैधानिक फैसला दिया है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये जानते हैं कि आरक्षण के प्रावधान में केवल संशोधन की शक्तियाँ भारत की संसद को है या महामहिम राष्ट्रपति जी को है। बावजूद उसके ये गैर संवैधानिक फैसला दिया गया जिसका विरोध पूरे भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग कर रहा है, जो हिंदुस्तान की टोटल जनसंख्या का 85% है। ये मनुवादी मानसिकता का प्रतीक है कि अगर आप वर्गीकरण ही करना चाहते हैं या आप उन वंचित लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं तो आप खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये आत्मालोचन करना चाहिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्टों में आज दिन तक ये SC, ST, OBC के जज क्यों नहीं बने? क्या केवल 15% जो कथित मनुवादी व्यवस्था के भागीदार है, क्या उनका ही अधिकार है जो पीढ़ी जज बनते जा रहे हैं? इसलिए हम भारत की सरकार से ये मांग करते हैं, ये SC, ST, OBC पूरे भारत का 85% ये मांग करता है कि सबसे पहले कॉलेजियम की व्यवस्था खत्म की जाए और भारत की संसद, भारत के सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो भी जज बनते हैं उसके लिए IJS, भारतीय न्यायिक सेवा प्रारंभ की जाए, जिसकी परीक्षा केवल UPSC द्वारा ही करवाई जाए। जब भारत का UPSC कलेक्टर बनता है, SP बनता है और वो इस भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए सक्षम है, तो एक IJS भी भारत की न्यायपालिका को चलाने के लिए सक्षम होगा। जब ये IJS लागू होगा तो भारत में निस्संदेह निष्पक्ष न्याय की धारणा लागू होगी। हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि विशेष संसद का विशेष सत्र बुलाया जाकर
आरक्षण को भारत ये 9th शेड्यूल में डाला जाए, जिस पर भविष्य में कोई इस फैसले के ऊपर अंगुली नहीं उठावे आरक्षण पर। और ये हमें विश्वास है कि भारत की सरकार इस पे गहनता से सोच समझकर भारत का विशेष सत्र बुलाएगी संसद का और पारित करेगी। अगर ये नहीं हुआ तो ये एक प्रारंभ में हमारा ट्रेलर है। भविष्य में अगर इस पे फैसला नहीं हुआ और आरक्षण को 9th शेड्यूल में नहीं डाला तो भविष्य में ये वर्ग क्रांति करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। और अगर कोई अव्यवस्था हो जाती है तो उसके लिए भारत का सरकार जिम्मेदार है। लालाराम जेलिया अध्यक्ष, राष्ट्रपति से करते हैं यही मांग। लालाराम जेलिया अध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी, राजस्थान। को ज्ञात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एक आदेश दिया था। यही आदेश उन्होंने एक बार 2 अप्रैल 2018 में भी दिया था। हमने हमारी ताकत बताई थी और आज भी हमने संपूर्ण भारत के अंदर हमारी ताकत बताई। उन्होंने आदेश काला कानून ये पारित किया कि क्रिमिनल लेयर और उप वर्गीकरण और वर्गीकरण, ये चीज़ समझने की बात है। ये आरक्षण पर हमला नहीं है, ये एक्चुअली हमला हमारी जो SC ST OBC बहुजन समाज की जो एकता बन रही है उसको डिवाइड करना है। जैसा अंग्रेजों ने किया, फूट डालो राज करो, और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और पूरा बहुजन समाज आज शिक्षित और जागरूक और एक्टिव है। अपने मौलिक अधिकारों, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए तत्पर तैयार है। और आज हमने भारत ऐतिहासिक बंद किया। और सबसे पहले मैं और प्रशासन और व्यापारी संगठनों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें समर्थन दिया, हमें कोऑपरेट किया और बिल्कुल कानून व्यवस्था बनी रही शांतिपूर्ण से। हमने आज कलेक्टर महोदय को, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ये कानून को बदलने के लिए और उस पर तुरंत रोक लगाने के लिए हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया। और ये कतई हम नहीं होने देंगे कि आरक्षण के साथ वर्गीकरण होना चाहिए। तो पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि जो क्रिमिनल लेयर से आप खुद मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप खुद आंकड़े निकाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के SC ST के कितने जज है। लगभग मेरे अंदाज से 600 जजों की भी नियुक्ति हुई, उसमें गिने चुने आपको 10 या 20 ज़्यादा से ज़्यादा आपको SC ST OBC के जज मिलेंगे। तो क्रिमिनल कब्जा तो उन्होंने आपने कर रखा है। आप हमारे आरक्षण से उनको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि इनका पूर्ण बहुमत नहीं है। ये 400 सीट का नारा दे रहे थे, वो हमारी एकता ने उनको रोक दिया। ये संसद में एक बहुमत लाकर, रही बात सुप्रीम कोर्ट को ये आगे करने की, सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई अधिकार नहीं है, मीडिया को भी पता है। भारतीय संविधान पढ़ने की जरूरत है। आर्टिकल 341 और 342 के अंदर संशोधन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, संसद वो भी उस पर मंथन करके उस पर विचार विमर्श रख सकती है, लेकिन अधिकार नहीं है संविधान के। क्योंकि हमें संविधान कोई भीख में नहीं मिला है, पूना एक्ट के बदले में मिला है। ये सभी बहुजन समाज और पूरे भारतवासियों को ध्यान है। हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे। आप आरक्षण का बंटवारा करना चाहते हो तो बाबा साहब ने भी कहा था कि भाई जिनकी जितनी संख्या उनकी हिस्सेदारी। आप जाति गणना क्यों नहीं कराते? बिहार के आंकड़े आपके सामने नहीं है, बिहार में जाति गणना हुई ना, 85-15 निकला ना। तो हमें किसी का हक नहीं चाहिए। हम तो OBC के लिए भी बोलते हैं, उनको भी आप EWC में आप 10% बढ़ा के दे सकते हो जहां आपको तकलीफ नहीं होती है। जब OBC को 5% बढ़ा के क्यों नहीं दे सकते हो? हमने कभी OBC का विरोध किया? हम यही चाह रहे कि अब OBC की आज जनसंख्या 52-54% OBC की है, तो उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए, किसी का हक नहीं मारा जाए। इसके लिए हम तत्पर हैं। हम बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। आज संपूर्ण पूरे भारत में शांति प्रिय से भारत बंद हुआ है और एकता का परिचय हुआ है। और हम आगे भी दिल्ली में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी से नगीना जो सांसद है, उन्होंने दिल्ली में ऐलान किया 11 सितंबर को हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ हम सरकार के छाती पर तांडव करेंगे। सुनील भाटी सरगरा, आज़ाद समाज पार्टी प्रवक्ता।